हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज जो है अ, अभी तक जो एक्चुअली हम लोग ने जो कंप्लीट किया हुआ है कि किस तरह से जो है पिछली बार हमने देखा कि किस तरह से जो है ये जो हरि नाम है ये छुपा हुआ खजाना है, या किस तरह से जो है साधन और साध्य जो है एक ही माला में गूंथ कर जो है वो हरि नाम की माला बनती है। या हम लोग ने ये भी देखा कि जो है राधा रानी जो है अ, अ, जो है वियोग कर रही है विरह भाव में, उद्धव को कह रही है कि कहाँ है मेरे नाथ, मेरे प्राणनाथ कहाँ है। तो राधा रानी की ये जो है कुछ उसको कहते हैं इमोशंस जो है वो व्यक्त कर रही थी। और जो है अ, हम लोग इस पर आए थे कि गौरांग महाप्रभु जो है यही जो है प्रेम नाम जो है ना। क्योंकि जब कह रहे थे कि गौरांगर प्रेम रसायन, क्या है, गौरांगर प्रेम रसार नवे सतरंगे ये बादुबे न राधा माधव अतरंगे अंतरंगे। तो ये जो प्रेमी भक्त होते हैं ना, ये हमेशा अपने आप को जो है इस गौर प्रेम रस में डुबो के रखते हैं। और बाकी सबों को कुछ नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन ये जो प्रेमी भक्त है, जो गौर प्रेमी भक्त है, ये अपने आप को हमेशा क्या करते हैं, प्रेम के रस में डुबो के रखते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर मान लो बहुत बड़ा सागर है और हम उसके अंदर गोते, प्रेम रस के सागर में हम लोग गोते लगा रहे हैं, तो यही गौरांग महाप्रभु जो है हमें यही जो है, जो उच्च स्तर का या उच्च प्रकार का जो प्रेम है, वो राधा प्रेम जो है गौरांग महाप्रभु हमें देने आए थे। और अ, अम, अ, कहते हैं कि प्रेम नाम प्रचारिते यही अवतार। गौरांग महाप्रभु का उद्देश्य जब जो आया था, जब जब महाप्रभु आए थे, तब उनका उद्देश्य यही था कि ये जो है प्रेम नाम देना। और ये कोई बिल साधारण नाम नहीं है, ये प्रेम नाम जो है, ये नाम जो है वो प्रेम नाम है। और उन्होंने खुद इस नाम का आस्वादन किया हुआ है ना। और खुद से ही जो है वो आया हुआ है ये प्रेम नाम संकीर्तन। और आप देखना ये जब ये और इसलिए जो है गौरांग महाप्रभु का एक और नाम है प्रेम पुरुषोत्तम, है ना। क्यों? क्योंकि गौरांग महाप्रभु ही है जो है प्रेम नाम संकीर्तन के
पिता है ना, जिन्होंने इसको जन्म दिया हुआ है। तो कोई जो है, कोई साधारण नाम संकीर्तन को उन्होंने जो है वो नहीं दिया हुआ, या जन्म नहीं दिया हुआ है। और जो है ये जो है अम, ये जो प्रेम नाम है ना, प्रेम नाम संकीर्तन, ये एक्चुअली साधना भक्ति में भी नहीं है। इसको जो इंक्लूड किया है ना, तो वो साधना भक्ति में भी नहीं किया हुआ है, जो श्रवण कीर्तन में आता है। अब वो बोले कि अरे साधना भक्ति में नहीं आया है, क्यों? क्योंकि ये साधना भक्ति से भी ऊपर है, इसलिए साधना भक्ति के अंदर ये नहीं आ रहा है। ये जो है प्रेम नाम संकीर्तन जो है, ये पूरा प्रेम से भरा हुआ है। और ये किसका संकीर्तन है? ये जो है कीर्तन जो है, ये मदनाख्य महाभावमयी, यानी श्रीमती राधा रानी का संकीर्तन है ये। मदनाख्य महाभावमयी जो राधा रानी है, ये संकीर्तन कर रही है। तो इसलिए जो है ये प्रेम नाम संकीर्तन, और यही जो है ये प्रेम भक्ति का सार है। और ये जो प्रेम नाम संकीर्तन है ना, यही जो है गोलोक वृंदावन का प्रेम धन है, ये छुपा हुआ खजाना है। और वही खजाना श्रीमती राधा रानी हमें देने आई है। अब सोचिए, ये गोलोक वृंदावन का ये प्रेम नाम संकीर्तन जो है, ये गोलोक वृंदावन का जो है वो छुपा हुआ खजाना है। तो आप देखना, जैसे ना, नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। तो नाम को है ना बड़ा ही जो है अ, विरह भाव महसूस हो रहा है नामी से। नामी कौन है? कृष्ण है। और श्रीमती राधा रानी को बहुत ही कहते हैं विरह भाव की अग्नि जो है वो जला रही है उनको। किससे? नामी से। ये नामी कौन है? कृष्ण है। तो ये जो नाम संकीर्तन है, ये राधा रानी के शुद्ध प्रेम से ये है वो डूबा डूब है। ये शुद्ध नाम जो है ना, आप देखना राधा रानी का पूरा, जैसे मान लो कि अगर आपको एक चीज ले लेते हो और पूरा बाल्टी के अंदर डाल देते हो, या समुद्र के अंदर डाल देते हो, इस तरह से। तो ये जो प्रेम नाम संकीर्तन है, ये क्या है एक्चुअली? ये जो है परम साध्य है ना। हम लोग ने पिछली बार भी देखा साधना और साध्य, है ना। तो नाम क्या है? साधना है, राइट। और फिर हमारा जो साध्य है ना, तो वो कौन है? वो है जो है कृष्ण प्रेम है, राइट। तो इसलिए जो है प्रेम नाम संकीर्तन ये परम साध्य है। और और ये जो 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 नाम है, ये स्वयं जो है नामी भी है। तो नाम जो है और नामी भी है ना। तो ये जो नाम है, ये प्रेम नाम संकीर्तन है, वो क्या कर रहा है? वो जो है वो अपना व्यक्त कर रहा है, या प्रकट हो रहा है। और ये जो है सर्वोच्च विग्रह के रूप में या मूर्ति के रूप में जो है वो प्रकट हो रहा है। और ये प्रेम नाम जो है जब मूर्ति की तरफ प्रकट हो रहा है, तो इसके इस मूर्ति में भरा क्या है? जैसे मार्बल की है या धातु की है, लेकिन इसके अंदर जो भरा है वो क्या है? वो केवल जो है वो माधुर्य रस भरा हुआ है, सिर्फ मधुर रस ही है। और जो भगवान के प्रेमी भक्त है, वो उनको पता है कि जब वो लोग भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, तो वो जो है वो प्रेम नाम संकीर्तन करते हैं। जैसे कल हमारे यहाँ पे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज आए थे। अब जब परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज आए, तो हमने देखा कि बिल्कुल नाम में डूब गए थे महाराज, पूरा डूब गए थे। तो मुझे बिल्कुल जब मतलब ना एहसास हो रहा कि अरे ये जो है प्रेम नाम संकीर्तन कर रहे हैं।
अब मेरे पास तो ये सब है नहीं, लेकिन कम से कम उसका कैसे ना एक झांकी मिल गई कि अच्छा ये प्रेम नाम संकीर्तन कैसे हो सकता है। तो जो प्रेम नाम संकीर्तन कर रहे थे उनको पता होता है कि ये प्रेम नाम संकीर्तन है, दूसरों को पता नहीं चलता है। और जब कोई जो है प्रेम नाम लेता है या उच्चारण करता है, तो वही प्रेम प्रेम भक्ति की जो माला है, जो ये जो है ये क्या करते हैं, ये जो प्रेम भक्ति की माला है वो जो है नाम, यानी उसको कहते हैं श्रीमान नाम के चरणों में रख देते हैं। तो अब देखना जितनी भी गोपियां हैं ना, यही वो लोग प्रेम नाम संकीर्तन करते हैं राधा रानी के गाइडेंस में या निर्देशन में। और जब वो लोगों को ना विरह भाव की पूरी अग्नि जलती रहती है ना, कृष्ण से, नामी से, है ना, तो फिर तब जो है वो ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। मतलब क्या कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये विप्रलंब भाव है। जो कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, ये एक्चुअली हम लोगों को विप्रलंब क्योंकि भाव है ना ये, तो ये भाव किसके पास है, ये राधा रानी के पास है। तो राधा रानी जब आई थी, है ना, कृष्ण जब आए थे राधा रानी का भाव लेके, तो वही भाव जो है हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में हमें मिला हुआ है। तो इस तरह से जो है वो लोग इस नाम मूर्ति को जो है वो माला मतलब क्या कहते हैं उसको, सजाते हैं। इस हरे कृष्ण महामंत्र को जो है वो वो उस नाम मूर्ति की माला के रूप में जो है वो सजाते हैं। आप सोचिए ना कि जितनी भी गोपियां हैं उनको भगवान से विरह है, और क्योंकि वो विरह है तो फिर जो है नामी से विरह है, तो फिर उस टाइम पे क्या करते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। तो एक एक पूरा हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं, और एक माला मतलब एक मोती गूंद रहे हैं, फिर एक हरे कृष्ण महामंत्र बना रहे हैं और फिर जो है वो किस पे जो है वो पहना रहे हैं, कृष्ण पे पहना रहे हैं। तो आप देखना, इसलिए कहते हैं ना कि अ, अ, वो क्या श्लोक है, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, है ना, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिन्नत्व नाम नामिना। तो अभिन्न नामी, है ना, नामी जो है वो नाम से अलग नहीं है। तो गौर जो भी है वो भी नामी है, वो भी कृष्ण है, और वो भी जो है अपने नाम से जो है वो अभिन्न है। तो जब हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, ये प्रेम नाम संकीर्तन, तो जैसे शुद्ध भक्त प्रेम नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो जो है भगवान भी जो है इसका रसास्वादन करे, इस प्रेम रस का जो है वो रसास्वादन कर रहे हैं। जब ये जो है पूर्ण जो है रस जो है वो ये जो माधुर्य रस है, मधुर रस जो गोपियों के मुख से निकल रहा है, और फिर जो है वो भी क्या करते हैं, वो भी इसका आस्वादन कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं, और वो भी जो है वो माला बना रहे हैं नाम की, नाम और प्रेम की ये माला बना रहे। और फिर क्या कर रहे हैं, ये नाम और प्रेम की माला बना रहे, किसको बांट रहे, सबको बांट रहे हैं, लो भाई फ्री 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 ले लो, सबको, आप सबको दे रहा हूं मैं। तो ये है नाम प्रेम माला की माला जो है वो, किस धागा क्या है, प्रेम है। और जो है प्रेम सूत्र, मतलब जब गूंथ रहे हैं ना, तो एक धागा तो होना चाहिए ना, तो फिर जो है जो है माला जो है वो प्रेम की मतलब धागे पे जो है वो गूंथी जा रही है। अब जब नाम और प्रेम दोनों को एक साथ गूंथा जा रहा है और माला के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो अब वो जो धागा है ना, धागा मैंने पहले भी कहा है
ये धागा जो है वो धागा प्रेम का ही धागा है। और उसी जो है धागे के साथ जो है नाम और प्रेम वो फिर से गूंथी जा रही है। तो इसलिए जो है प्रेम भक्ति माला। और ये जो है प्रेम भक्ति की जो माला है ना, गौरांग महाप्रभु जो है वो सबको पहना रहे हैं। नाम प्रेम माला सबको पहना रहे। इसलिए गौरांग महाप्रभु जब आए थे तो उन्होंने जो है वो पात्र कुपात्र देखा ही नहीं, योग्यता कुछ भी नहीं देखा उन्होंने कि ये योग्य है नहीं योग्य है। कोई चांडाल भी हो, कोई यक्ष है, राक्षस है, कुछ भी है, गौरांग महाप्रभु ने बिल्कुल बोले ना कि जो है वो पूरा खजाना जो है ना पूरा, जैसे कोई खजाने का रूम है ना, आप खोल देते हो, लो भाई लूट लो जो भी लूटना है ना। कोई राजा होता है तो बोला ये ने मैंने अपने पूरे राज्य का खजाना खोल के रखा हुआ है, लो जो लूटना है लूट लो आप। इस तरह से ये खजाना गौरांग महाप्रभु ने ऐसे लुटा है। तो अब देखना महाप्रभु जो है वही विरह की अग्नि जो है वो महसूस कर रहे हैं, जो राधा रानी भी महसूस कर रहे हैं। उसी भाव में वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, है ना। तो यही है प्रेम नाम संकीर्तन। ये माला जो है, तो ये जो है केवल प्रेम नाम प्रेम माला नहीं है, लेकिन ये रसमय माला भी है। रस से भरी हुई ये माला। देखिए प्रेम क्या है एक्चुअली, प्रेम जो है उसका फल है ना। तो जो कोई कहते हैं ना विरह दास में होता है, मतलब क्या कि विरह सॉरी विरह दशा 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 में होता है। तो कोई विरह दशा में अगर कोई होता है तो क्योंकि वो भगवान का दास है इसलिए वो विरह विरह दशा में रहता है। मतलब क्या, विरह मतलब क्या, उसकी जो स्थिति है वो उस व्यक्ति से अलग है ना। तो जब वो उस व्यक्ति से अलग है तो तब ही जो है ये प्रेम का जो फल है ना, ये जो है वो महसूस कर सकता है, ये वो जो है वो रस वो टेस्ट कर सकता है या चख सकता है। तो ये जो नाम प्रेम माला है, ये केवल जो है नाम प्रेम माला नहीं है, लेकिन ये प्रेम रस भी है, जो जो है वो भक्त लोग चख रहे हैं। और ये जो माला है जो रस से भरी हुई है, रसमयी माला कहलाती है। तो देखिए प्रेम भक्ति जो है वो भक्ति का सार है ना। और अगर हम कोई ये माला बनाते हैं, जैसे मान लो कि हम कोई फूलों की माला बनाते हैं, तो एक धागा जरूर लगता है उसको जो है वो गूंथने के लिए। तो जब नाम प्रेम माला का प्रश्न आता है तो देन तो फिर जो है वो जो जो धागा है वो क्या है, वो धागा प्रेम है। और ये जो माला है उसके पर ही गूंथी जाती है, इसलिए नाम प्रेम माला। जैसे हम बोलते हैं ना जप माला बोलते हैं ना हम लोग तो, लेकिन जो है हम जप माला के साथ क्या करें, भगवान के नामों का उच्चारण करने। मतलब क्या कि जो है जब हम जप माला कर रहे हैं तो हमें भी तो कृष्ण से विरह भावना की महसूस होना चाहिए ना। तो जो है जब हम ये विरह भाव महसूस करते हैं तभी जो है हमारे मुख से जो है शुद्ध नाम निकल के आएगा। तभी जो जब ये ना एकदम ऐसे, जैसे कभी आपने महसूस किया होगा किसी का विरह, माँ को अपने पुत्र से विरह होता है, या प्रेमी को प्रेमिका से होता है, या पति को पत्नी से होता है, या पत्नी को पति से होता है, या बच्चों से होता है, या हमें अपने माँ बाप से भी कभी कभी विरह महसूस होता है। अगर कोई हमारा बिल्कुल जो हमारे हृदय के बहुत करीब है इस दुनिया से चला जाता है, तो वो जो विरह है ना, वही वही विरह जो है जब हम भगवान की माला कर रहे हैं ना, भगवान के नाम की माला कर रहे हैं, और वो भी निरअपराधी, मतलब कोई अपराध के साथ नहीं है ना, तभी जो है वो
शुद्ध नाम हमारे मुख से निकलेगा। तो अब क्या चाहिए हमें? दो चीजें चाहिए। एक तो जो है, हमें अपराध नहीं करना है जब हम अपने जीवन काल में, जब 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 तक हम लोग जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। और दूसरा यही है कि जब हम नाम जप रहे हैं और अपराध नहीं कर रहे हैं, तभी शुद्ध नाम हमारे मुख से निकल के आएगा। तो ये जो है, ये बहुत ही, कहते हैं ना, गुह्य टॉपिक है गोलोक का। ये कभी भी किसी ने कभी पहले नहीं दिया था, लेकिन जब महाप्रभु आए तब गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये प्रेम जो है, ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये इस भौतिक जगत का नहीं है। ये गोलोक वृंदावन से आया हुआ है। हमने बहुत बार ये सुना हुआ है, लेकिन ये कैसे गोलोक से आया हुआ है, ये अब हमें पता चलेगा। और जो भी जो है, जो इम्पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल हो जाता है ना। जो पॉसिबल और इम्पॉसिबल को क्या कहते हैं हिंदी में? हम्म, हमारे मराठी में उसको कहते संभव असंभव। हैं, हाँ, थैंक यू माता जी, थैंक यू। जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है। तो अब देखिए, नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। तो साधना और साध्य है ना, जो हमारा जो मार्ग है और जो हमारा लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। तो ये जो है, मतलब क्या, कि जो कोई भी आस्वादन कर रहा है और जो भी आस्वादन ले रहा है, मतलब मतलब जब मैं भगवान के नामों का जप कर रही तो मैं आस्वादन ले रही हूँ, लेकिन वहां से कृष्ण भी तो आस्वादन कर रहे हैं। तो दोनों जो है वो क्या है, वो अभिन्न है। लेकिन जो है, अम, हम्म, कब अभिन्न हो जाते हैं एक्चुअली? तो वो कहते हैं कि जब बहुत परिपक्व अवस्था में जो है, जब कोई पहुंच जाता है, जैसे उसको कहते हैं सिद्ध दशा जिसको कहते हैं, तब जाके जो है, वो जो आस्वादन ले रहा है और जो आस्वादन कर रहा है, ये दोनों जो है वो अभिन्न हो जाते हैं। वरना जो है, क्या है, शुरुआत में थोड़ा तो फर्क है ही। तो गौरांग महाप्रभु जो है, वो इतने दयालु कृपालु हैं कि उनकी जो करुणा से ही या दया से ही जो है वो असंभव भी संभव हो सकता है। मतलब क्या, कि जो साधन और साध्य, ये दोनों अभिन्न कब हो जाते हैं? जब गौरांग महाप्रभु की कृपा होगी हम पर, वरना जो है वो संभव नहीं है। तो आप देखना, संभोग और विप्रलंब है ना। संभोग का मतलब क्या? मिलन। और विप्रलंब मतलब क्या? जुदाई, है ना। तो एक ही पात्र में है। तो ये कितना कितना असंभव लग रहा है ना, कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि संभोग और विप्रलंब एक ही पात्र में है या एक ही शरीर में है, राइट। लेकिन गौरांग महाप्रभु की कृपा इतनी उदार है कि ये जो तत्व है, कि जब हमें उनकी कृपा मिलेगी, तभी जो है हमें ये फर्क पता चलेगा। या फिर हम महसूस करेंगे कि नहीं, संभोग और विप्रलंब एक ही है, और साधना और साध्य के बीच में कोई फर्क ही नहीं है। मतलब क्या, कि जो जो कहते हैं ना, जो साध्य है वही शुरुआत है, और जो साधना है वही जो है वो अंत भी है। और क्यों? क्योंकि ये दोनों, पहले भी बताया, ये दोनों एक दूसरे से वो उस प्रेम के धागे पे जो है वो गूंथे जा रहे हैं। तो जहाँ पे शुरुआत है वहां पे अंत है, वो बहुत ही मुश्किल है। हम बोलते हैं ना कभी कभी, अगर मान लो हमने कोई बहुत छोटा सा घर देखा है या कोई रेंट पे रहना चाहता है, तो बोले, अरे अरे अरे, इतना छोटा हॉल है, उनका लिविंग रूम है, जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है। कभी सुना है आपने ये कहावत? राइट, सुने ना, जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत ही असंभव है।
कि जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है। लेकिन ये जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है, किसकी कृपा से? प्रेम पुरुषोत्तम गौरांग महाप्रभु की कृपा से। वरना नो, कोई भी समझ नहीं सकता है कि किस तरह से जो है ये दोनों को एक साथ गूंथे जा रहे एक ही माला में। और आप सोचिए, यही माला जो है वो सबको पहना रहे इस भौतिक जगत में, प्रेम नाम संकीर्तन। तो अ, केवल जो है प्रेम नाम संकीर्तन की माध्यम से जो है ये संभव हो सकता है। तो जब ये प्रेम नाम संकीर्तन गौरांग महाप्रभु ने जब शुरू किया था ना, तो उन्होंने जो है ये प्रेम की बाढ़ लेकर आए थे। अब सोचिए, बाढ़ हमने देखी हुई ना, बाढ़ में क्या होता है? बाढ़ में सबके घर बह जाते हैं, राइट? और सब इंसान भी बह जाते हैं। उ, उसी उसी दिशा में, एक ही दिशा में, जिस दिशा में बाढ़ आ रही है ना, उसी दिशा में जो है वो सब कुछ जो है वो क्या हो रहा है, वो लुटते जा रहा है, मतलब वो सब कुछ बहते जा रहा है। तो अ, गोलोक में जो है बहुत बड़ा त्योहार है ना? जब जो है प्रेम नाम संकीर्तन जब हो रहा है, और ये जो त्योहार है, वही त्योहार यहाँ पे नीचे जो है अवतरित हुआ है। इस भौतिक जगत में जब महाप्रभु यहाँ पे आए हुए हैं, और उनके जितने भी पार्षद उनके साथ आते हैं, और उन्होंने जो है ये प्रेम नाम संकीर्तन का उत्सव, महोत्सव चालू किया हुआ है। तो ये जो महोत्सव है ये वहां पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हो रहा है उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से। इसलिए जो है नाम नामी में कोई फर्क नहीं है। और फिर भी जो है नाम जो है नामी से और जो है वो कृपालु है। नाम जो है नामी से, यानी भगवान का जो नाम है, भगवान से भी और उदार है। इसलिए जो है, हाँ, हमें समझना चाहिए कि गौरांग महाप्रभु ने ये हमें बताया हुआ है, उन्होंने इसको चखा हुआ है, और फिर चख कर जो है सबको जो है ये बांट रहे हैं। लेकिन ये जो गौरांग महाप्रभु की जो कृपा है, ये प्रेम नाम संकीर्तन जो है उन्होंने ये जो बाढ़ लेकर आए हैं, देखिए, जैसे अभी भौतिक जगत में भी बाढ़ आती है ना, तो फिर जो है जब भौतिक जगत में बाढ़ आती है तो बहुत कुछ लुट जाता है ना, लोगों का सब कुछ तहस नहस हो जाता है। लेकिन आप सोचिए कि जब गौरांग महाप्रभु इस प्रेम संकीर्तन का बाढ़ लाना चाहता है, तो उनके पास तीन इच्छाएं होती है जो वो पूरी करते हैं इस प्रेम नाम संकीर्तन से। तो क्योंकि ये जो भगवान के नामों का उच्चारण जो है वो बहुत ही उच्च स्तर पर है, और जो है प्रेम का आवेश लेकर आता है। और जो है पहले तो एक्चुअली क्या किया था ना, उन्होंने बंद दरवाजे में किया था ना, कपट दिया कीर्तन करे परम आवेश, पाषांडी हासिते ऐसे न पाए प्रवेश। तो जो पाषंडी लोग हैं उनको प्रवेश नहीं मिला, है ना? क्यों? क्योंकि पाषंडी लोग क्या करते थे, ये जो बहुत है उनको मजाक उड़ाते थे उनका। इसलिए इन लोगों को जो है वो क्या हुआ, इन लोगों को जो है वो प्रवेश नहीं मिला। तो आप देखना, इसका तात्पर्य यही है कि प्रभुपाद भी यही कहते हैं कि जो लोग प्रामाणिक भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हीं को प्रवेश देना चाहिए, बाकी दूसरों को प्रवेश नहीं देना चाहिए। तो प्रेम नाम संकीर्तन में कौन सहभागी हो सकता है? केवल जो प्रामाणिक भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं वही। और जो लोग भगवान के नामों के प्रति जो है अपराध करते हैं, है ना, शुद्ध नाम के प्रति अपराध करते हैं, उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्रामाणिक जो है भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले, उनको जो है इस प्रेम नाम संकीर्तन की पार्टी में जो है वो समावेश कर सकते हैं। तो इसलिए जो है कभी कभी जो है आप देखना, कभी कभी कई लोगों के जो है प्राइवेट घरों में जो है करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके खास खास लोगों को कई लोग बुलाते हैं।
लेकिन गौरांग महाप्रभु ने ऐसे नहीं किया है। गौरांग महाप्रभु ने जो है वो पूरी बाड़ खोल के रखी हुई है। और ये जो प्रेम नाम संकीर्तन, इसका सच्ची मुच्ची रसास्वादन करना है तो लोगों के घरों में जो है, जो सचमुच जिनके पास श्रद्धा है इस नाम के प्रति, तो फिर जो है उनको जो है निमंत्रण देना चाहिए। वरना जो है बाहर के लोग जो है वो क्या करेंगे, वो जो है उसका मजाक ही उड़ाएंगे। तो अब देखना, ये जो प्रेम नाम संकीर्तन की जो बाढ़ है, लेकिन हमने शुरुआत कहाँ से की थी कि ये हमें जो है ये नाम अपराध से बचना है। ये मैंने पूरा एक्चुअली श्रृंखला क्यों लिया था, कि मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम लोग है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जब हम ये मेहनत कर रहे हैं तो उसका पूरा फल भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, कि रोज हम सुबह उठते भगवान के नामों का जप करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भक्तों के प्रति अपराध करेंगे या किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, साधु निंदा करते हैं, या जो है गुरु की अवज्ञा करते हैं। देखिए, गुरु में भी है ना दो प्रकार के गुरु है। हालांकि तो चार प्रकार के गुरु है, लेकिन दो प्रकार के गुरु हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। एक है शिक्षा गुरु और एक है दीक्षा गुरु। ये दोनों जो है वो हमें क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली जो है हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। इसलिए जो है ये शिक्षा गुरु के भी जो वाक्य है या दीक्षा गुरु के भी वाक्य, उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। और शिक्षा गुरु के साथ जो है हमारा संबंध जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी कभी ना हमें लगता है कि ये जो भक्त है ना हमारा शोषण कर रहे हैं, मैं बहुत मतलब ना शोषण किया मेरा, और अब जो है शोषण न करने के बाद जब काम निपट गया तो बस मुझे साइड में कर दिया। हमें नहीं ऐसे सोचना चाहिए। हमें यही सोचना चाहिए कि जब तक मेरी सेवाओं की जरूरत थी तो मुझे कहाँ गया, जब मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं थी तो फिर जो है नहीं मुझे वो दे रहे सेवा। और नए लोगों को जो है वो क्या मिल रहा है, चांस भी मिल रहा है जो है वो सेवा करने का। और फिर हमें जो है शास्त्रों की निंदा नहीं करनी है, ग्रंथों की, अलग अलग शास्त्रों की, जैसे वेद पुराण है, उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। या जो है हरे कृष्ण महामंत्र का कुछ अपने ही मन माने ढंग से कोई भी जो है वो मतलब नहीं निकालना चाहिए। और नाम के बल पर भी पाप नहीं करना चाहिए कि चलो मैं पाप करता रहूंगा और जो है नाम लेता रहूंगा तो जो है मेरा काम चलता रहेगा। जैसे हाथी होता है ना, हाथी, तो हाथी है ना, स्नान करता है, वापस आता है, बाहर मिट्टी डालता है, तो वैसा नहीं करना है। और जो है ये नाम जो है, ऐसे तो 10 अपराध है, लेकिन मैं मुख्य मुख्य अपराध बता रही हूँ, बाकी सारे इम्पोर्टेंट है। कभी कभी नहीं जानते हुए भी हम लोग जो है, जो अश्रद्धालु को जो है वो नाम दे देते हैं। जैसे ही पता चले कि इसके पास श्रद्धा नहीं है, तुरंत ही उधर रुक जाना चाहिए हमें, कि नहीं बाबा, इसके उसको सिर्फ प्रसाद खिला के धीरे धीरे उसको जो है श्रद्धा के स्तर पर लेकर आना चाहिए। आ, ये जो है, जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं ना, ये मत सोचिए कि ये कोई मतलब कर्मकांडी चीज है, कि भाई मैंने ये किया तो मुझे ये मिलेगा और मैंने ये किया तो मुझे ये नहीं। वेदों में ऐसा है कि कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये फल मिलेगा, अगर आप ये करोगे तो आपको ये फल मिलेगा। लेकिन ये कोई कर्मकांडी चीज नहीं है भगवान के नामों का उच्चारण करना। और सबसे महत्वपूर्ण, और जितने भी अभी मैंने जो 10 नाम अपराध आपको गिनाए हैं ना, सबसे बड़ा अपराध इन सभीयों में यही है कि जब हम भगवान के नामों का जप कर रहे हैं ना, तो हम लोग ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि यही अपराध मैं कल भी बता रही थी मेरे दूसरे क्लास में, कि जब हम ये ध्यान पूर्वक जप नहीं करते और ये अपराध करते हैं ना, तो हम क्यों अपराध करते हैं? क्योंकि हम उद्दंड हो जाते हैं फिर। तो अगर ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो हम विनम्र रहेंगे, वरना हम उद्दंडी रहेंगे।
हम बिल्कुल अहंकारी ही रहेंगे। जितने भी अनर्थ है वो खाली नहीं होंगे हमारे शरीर में से। और जो है ये अहम मम जो बोलते हैं ना, मैं और मेरा, के में अटक जाएंगे। आप देखना, कभी भी ना मेरे गुरु महाराज जी नहीं बोलते थे कि, हालांकि उनका जन्म दिल्ली में ही हुआ था, लेकिन आपके दिल्ली में, आपके दिल्ली में कहेंगे, या आपके वृंदावन में कहेंगे। कभी भी उन्होंने जो है स्वामित्व की भावना नहीं दिखाई है किसी भी इसमें। तो हमें जो है कम से कम जो है एक वैष्णव के स्तर पर पहुंचना है। वैष्णव क्या है, किसी की निंदा नहीं करता है। वैष्णव क्या है, हमेशा जो है वो सदमार्ग पर चलता है, और न भक्तों के प्रति अपराध करता है, न भगवान के प्रति अपराध करता है। तो हम लोग ने जो है वो 10 नाम अपराध उसी समय देख लिया था जब हम लोग ने ये शुरू किया था। और फिर हम लोग ने नाम आभास भी देखा हुआ था कि नाम आभास मतलब क्या, कि कभी मजाक में, कभी हंसते हुए, कभी जो है अनजाने में भी भगवान का अगर नाम ले लिया है ना, तो जो है फिर भी जो है वो नाम गिनाए गए। तो हम लोग ने 4 प्रकार के नाम आभास देखे थे, अगर आपको याद है तो। सांकेत्यम, पारिहास्यम वा, स्तोभनम, हेलनम एव वा। तो सांकेत्यम जो है सांकेत्यम मतलब क्या, कि जो है सीधे सीधे नहीं लिया, किसी ने ऐसी बोल दिया और हमने ऐसी ले लिया। जैसे मान लो किसी को संकेत करते हुए, कई लोग अपने बच्चों का नाम है ना राम कृष्णा, है ना, नारायण रखते। जैसे अजामिल ने भी अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था। तो वो फिर उसने ऐसे अनजाने में नाम ले लिया, सीधे भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने पुत्र के माध्यम से जो है वो भगवान का नाम लिया। और फिर पारिहास्य, पारिहास्य मतलब क्या, कि हास्य परिहास्य मतलब जोक, मजाक कर, मजाक मजाक में जो है इसने भी जो है, जैसे चैतन्य महाप्रभु के टाइम में क्या था कि जब हिंदू लोग भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे, तो मोमेडन लोग क्या करते थे, मुस्लिम लोग जो है वो हंसते हंसते भी हरि बोल रहे थे। हाँ हाँ हाँ, ये लोग हरि बोल, हरि हरि बोल रहे, हरि 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 क्या होता है। तो वो लोग ने भी जो है कीर्तन में सहभागी हुए और हास्य परिहास्य किया। और फिर स्तोभनम, सांकेत्य पारिहास्यम स्तोभनम। तो ये जो है तीसरे प्रकार का नाम, मतलब क्या, कि जैसे कोई ड्रामा में हिस्सा ले रहा है, या कोई जो है वो ड्रम बजा रहा है तो उसने हिस्सा ले लिया हरे कृष्ण महामंत्र का। कोई गिटार बजा रहा है या कुछ ऐसे ही जैसे ना, तो कोई जो है सितार पे बजा रहा है, कोई गिटार पे बजा रहा है। तो ये जो है इस तरह से जो है उसने मजाक मजाक में जो है वो स्तोभः किसी वाद्य पे उसने हरे कृष्ण महामंत्र का अगर धुन बजाई, तो इसको कहते हैं स्तोभनम। और हेलनम मतलब क्या, कि जो है अनजाने में या बिना ध्यान दिए उसने ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। मतलब जो है वो ऐसे ही बोले कि अ, अच्छा, हरे कृष्णा क्या होता है, हरे कृष्णा, मतलब ये अनजाने में बोल दिया ये हरे कृष्णा क्या होता है, तो उसने हरे कृष्ण बोला। या कभी कभी हम पेपर में पढ़ते हैं कि हरे कृष्णा वालों ने जो है यहाँ यहाँ पे जो है इतने सारे जो है प्लेटें बांटी, है ना, अन्नदान किया। तो कोई बिल्कुल ऐसे, अच्छा हाँ हरे कृष्णा वालों ने किया, तो इसको बोलते हैं। तो आप देखना कि ये नाम आभास जो है, तो हम लोग ने ये भी देखा कि जो है नाम अपराध जो है किस तरह से हमें खत्म कर सकते हैं। किसी को याद है नाम अपराध कैसे कर? तो हमें क्या करना है, हमें जो है वो शोक करना है, मतलब पश्चाताप करना है हम लोगों को, कि जो है निरंतर जो है हमें भगवान के नामों का जप करना है, अविश्रांत। अगर नाम अपराध को खत्म कर देना, उसका ध्वंस करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, कि हमें शोक करना है, हमें पश्चाताप करना है कि अरे मैंने तो कितने सारे अपराध किए हैं, अब मैं जो हूँ, अब मैं फिर से अपराध नहीं करूंगी। और फिर निरंतर पश्चाताप करना है और भगवान के नामों का जप करना है। तभी जो है जो नाम है ना, नाम भी एक व्यक्ति है ना, नाम प्रभु है ना, तो वो हमारे पे जो है वो कृपा बरसाएंगे।
और फिर हमारे जितने भी नाम अपराध है वो सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो है हम फिर से वो नाम अपराध करें ना। वरना तो इतना अगर पश्चाताप नहीं करेंगे, दो चीजें, एक तो हमें हम लोगों को करनी है। हमें क्या करना है? हमें जो है एक तो निरंतर नाम अपराध नाम लेना है, और दूसरा है हमें पश्चाताप करना है, शोक मनाना है। कह रहे मैं बहुत अपराधी हूँ, मैंने बहुत अपराध किए हुए हैं, अब मुझे जो है वो सुधरना है, अब मुझे जो है अच्छी तरह से नाम लेना है। तो जब तक जो है हमने नाम अपराध जो है त्यागा नहीं है, तो फिर हमें उस नाम लेने का परिणाम भी नहीं मिलेगा जो अभी हमने देखा है ना, प्रेम संकीर्तन नाम, जो शुद्ध भक्त के लेवल पर है। इसलिए आ, नाम और नाम आभास में क्या है कि नाम आभास जो है बिल्कुल शुरुआत का ही स्टेज है। देखिए नाम अपराध में भी क्या है, सॉरी, नाम लेने में भी तीन है ना, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम है ना। तो इतने सारे अपराधों के साथ जो है हम लोग जो है किस तरह से जो है हम नाम अपराध से छुटकारा पाएंगे और नाम आभास के स्तर पर पहुंचेंगे, है ना। तो जो है हमें जो है जानबूझकर हमारी खुद की इच्छा से हमें क्या करना है, हमें अपराध कर देना बंद करना है। हमें बिल्कुल सतर्क रहना है और हमें अपराध नहीं करना है। हालांकि अ, अभी जो है एक साथ नहीं, बल्कि धीरे धीरे जो है हमारे जितने भी नाम अपराध हम लोग ने किए हुए, इसकी निंदा उसकी निंदा, देखना कि अजामिल ने ना नाम अपराध से सीधा नाम आभास पे पहुंच गया था। क्यों? और उसके सारे जितने भी पाप है वो सारे जो एकदम खत्म हो गए थे। क्यों ये हुआ था? क्योंकि जो है, देखिए उसने तो कितने सारे पाप किए थे, बाप रे, भयंकर सारे पाप किए हुए थे। लेकिन उसने एक जो नाम लिया था ना, वो बिल्कुल जो है बिल्कुल ध्यान पूर्वक और बिल्कुल ऐसे निसहाय अवस्था में पुकार के किया था, क्योंकि उसने देख लिया था कि यमदूत आ गए हैं। तो उस भय की अवस्था में उसने बिल्कुल भगवान के शुद्ध नाम का उच्चारण किया था उस टाइम पे। तो अम, ये जो नाम आभास अगर किसी ने जो है प्राप्त कर लिया, है ना, मतलब क्या, उसको सुकृति मिलती है। सुकृति मतलब क्या? उसके इसमें बहुत ही शुभ होना शुरू हो जाता है। उसके जितने भी जो पाप है वो सारे जल जाते हैं, और तभी जो है उसको नाम आभास के स्तर पर वो पहुंच जाता है, और तभी उसको मुक्ति मिलती है। तो हमें क्या करना है? हमें नाम अपराध से, है ना, अगर नाम आभास के स्टेज पर अगर आना है, तो हमें वही कार्य करना है कि एक तो पश्चाताप करो, और शुद्ध नाम मतलब जो है ध्यान पूर्वक जप करना। एक तो पश्चाताप करो, और जो है और निरंतर नाम लेना है। ये नहीं कि आज लिया कल नहीं लिया, ऐसा नहीं है। निरंतर नाम लेते रहना है, लेते रहना है, लेते रहना है। और पश्चाताप करेंगे तब हम नाम आभास के स्टेज पे आएंगे। और नाम आभास में क्या होता है? यही कार्य करना है, निरंतर भगवान के नामों का जप करना है। तो जब नाम अपराध खत्म हो रहा है और आप नाम आभास के स्तर पर पहुंच गए, तो नाम आभास में भी क्या करना है? निरंतर भगवान के नामों का जप करना है। और फिर नाम आभास को जब पार करेंगे तो क्या होता है, सारे पाप हमारे एकदम छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सारे जितने भी है ना। और फिर हमें क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। और फिर जो है आप देखना कि फिर नाम आभास के बाद जब हम शुद्ध नाम पर जब आते हैं, तो फिर तो बाढ़ ही बाढ़ आ जाती है। लेकिन फिर भी हम छोड़ते नहीं है। हम जो है जैसे मैंने उस टाइम भी कहा था कि जो है कोई नाम, शुद्ध नाम पे पहुंच जाता है, तो वो जो है वो फिर से वही भावना जो है वो अपनाता है कि जो है मैं जो हूँ, और उसके पास जो है संभोग और वियोग दोनों है शुद्ध नाम में।
और वो बिल्कुल जो है ना भगवान के प्रति जो है वो बिल्कुल विप्रलंब भाव है उसका। वो बिल्कुल जो है वो ऐसे लग रहा है कि मैं कब मेरे नाथ से मिलूंगा, मैं कब जो है भगवान से मिलूंगा, मैं कब जो है उनकी सेवा कर पाऊंगा। तो इसलिए जो है भगवान आए हुए हैं इस कलयुग में नाम के रूप में। और ये नाम के रूप में आए हुए हैं तो पूरी बाढ़ आ चुकी है। चैतन्य महाप्रभु वही बाढ़ लेकर आए हैं। तो ये है थोड़ा जरा हरि नाम पे जो मैंने बताया हुआ है। अगर इसमें कुछ माफ कीजिएगा कि हम पूरा इधर से, लेकिन आप देखिए ना कि हमारे चैतन्य चरितामृत में टॉपिक ही यही आया हुआ है कि ये जो है हरि नाम है, इसको किस तरह से जो है हमें ध्यान पूर्वक करना है। तो अगर इस टॉपिक पे मैं नहीं टच करती तो फिर तो अन्याय हो जाता है इस टॉपिक के प्रति। तो इसलिए क्षमा चाहती हूँ कि मैंने फिर यहाँ पे इस पे टच किया हुआ है। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्ण मेरी जरा आवाज आ रही है? पानी का देता हूँ, हाँ, दे रहा हूँ। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी हरे। माता जी, आपने हमें इतना सतर्क किया कि हम उसको अनेक बार सुनकर भी उसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। आपने इतना डिस्कस कि हमारे खुल गए। प्रभु जी एक्चुअली मैंने अपने लिए ही ये सब बोला हुआ है क्योंकि मैं ही शुभ नाम नहीं ले रही हूँ। अभी मैं ही नाम अपराध के स्तर पर हूँ, तो मैंने बोला चलो कम से कम मैं कुछ बोलूंगी तो करूंगी भी। कि कभी कभी हम जो बोलते हैं वो करते नहीं, लेकिन कभी कभी बोलने के बाद फिर करना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो ये मैंने अपने लिए शुरू किया था। रतिमा धन्यवाद माता जी माता। आप कुछ कहना थैंक चाहते हो? जी माता जी, हरे कृष्णा दंड प्रणाम। माता जी, बहुत ही अच्छा क्लास लगा। माता जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि हमें निंदा नहीं करना चाहिए, ये सही है, नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे कभी कुछ होता है ना कि कोई सेवा कर रहा है तो उसमें लग रहा है कि ये अगर इस तरह से करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें इतने डिफॉल्ट, और लेकिन मैं बोल नहीं पाती उसको क्योंकि हमसे वो सीनियर है। तो हम्म। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि उनके कारण वो प्रॉब्लम आ रही है उनकी सेवा में, चाहे ढंग से नहीं हो पा रहा। तो वैसे में क्या करना चाहिए? हाँ हम सुझाव दे सकते हैं कि मैंने जो कुछ भी सुना हुआ है और जो कुछ भी मैंने देखा हुआ है, तो मेरा ऐसा मत है कि ये ऐसे होना चाहिए। हालांकि आप ज्यादा बेहतर जानते हो। देखो ये ना सारा शब्दों का फेर है। अगर हमें किसी को कुछ बोलना है या किसी को कुछ करेक्ट करना है तो ये बहुत ही शब्दों का फेर है। इसमें ना आपका कंसर्न यानी आपकी चिंता ज्यादा दिखाई देनी चाहिए। और फिर उस व्यक्ति को सिग्नल मिल जाता है कि अच्छा ये इसको चिंता है मेरी, ये मेरा हितैषी है, ये मेरा हित सोच रहा है। तब उस भावना से जब हम किसी को बताते हैं, भले वो हमारे सीनियर ही क्यों ना हो, तो वो भी बिल्कुल पॉजिटिवली ले लेंगे। भले उनके पास अहंकार बहुत होगा, कूट कूट के भरा होगा अहंकार, लेकिन फिर भी वो उसको पॉजिटिवली ले लेंगे। इसमें कोई अपराध नहीं है कि आप जब चिंता व्यक्त करते हो या चिंता जताते हो, है ना। तो जब आप ऐसा करते हो ना, किसी को अगर सलाह भी देनी है तो पहले तो आपको चिंता होनी चाहिए और आपको यही सोचना चाहिए कि उसके भले के लिए मैं बोल रही हूँ। ये नहीं कि हम दिखावा करने के लिए बोल रहे या जो है अहंकार वश बोल रहे या हमें उनके उनसे नफरत है इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, ये हमारा जो जेन्यूनली जो है ना अच्छी तरह से हमें उनकी चिंता है, तो इसलिए होनी चाहिए कि भगवान का काम बेस्ट ऑफ बेस्ट होना चाहिए। तो माता वो बहुत अच्छी तरह से वो मान जाएंगे माता जी। जैसे मुझे माता अपनी जी, जैसे लड़कियों कि को कुछ बोलना होता है ना, तो मैं ना जी शब्द, जी। अब मैं मैसेज ही डालती हूँ। तो मैं बोलती मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये ऐसे होना चाहिए। मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं लड़कियों को भी बोलती हूँ मैं कि जो है। और फिर कुछ लड़कियां मुझे मैसेज करेंगे, प्राइवेट मैसेज करेंगे कि माता जी आप कितना अच्छी तरह से लोगों को करेक्ट करते हो, उनका दिल भी नहीं दुखेगा और उनको जो मैसेज मिलना है वो मैसेज भी मिल जाता है। ये सारा शब्दों का फेर है। आप किस तरह से जो है आप अपने शब्दों को ढाल के जो है वो बोलोगे किसी को,
है ना। तो फिर इवन गुरु के सामने जब हम जाते हैं, चाहे शिक्षा गुरु हो दीक्षा गुरु हो, तो गुरु के सामने भी अगर हम जाएंगे तो यही प्रस्तुत करेंगे, गुरु महाराज ना मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे होना चाहिए, मेरे ही मेरा ये मत है, लेकिन शायद आपका मत मुझसे भी बेहतर होगा, तो आप मुझे इस पे आप सलाह दीजिए। तो उसमें भी बहुत फर्क होता है कि आप सीनियर्स के साथ, गुरु के साथ, है ना, मैनेजमेंट के साथ किस तरह से आप अपनी बात प्रस्तुत करें। देखिए, कभी कभी है ना, मान लो हमें हमारी बात प्रस्तुत करने को नहीं आता है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें भी मैं सुझाव देती हूँ आपको, है ना। मीन्स बहुत आसान सा सुझाव है ये। चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी, उसमें डालो आप, जी जी। अपनी आवाज डालो, और आजकल तो चैट जीपीटी हिंदी में भी ट्रांसलेट करता है, आप उसकी उसकी मदद ले सकते हो। अगर हमारे में कोई हुनर नहीं है, तो किसी और चीज की मदद ले सकते हैं उस हुनर को जो है वो विकसित करने के लिए। कि नहीं बाबा, मैंने ना आज तक मैंने हमेशा मतलब कड़वा ही बोला हुआ है, मैं बोल ही नहीं सकती ऐसे, मैं क्या करूं, मुझे सुधरना भी है, ऐसे भी करना है। तो हम चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं कि वो शब्द जो है वो किस तरह से ढालेंगे। आप वो भी लिख सकते हो कि ऐसे शब्द लिखो जो सामने वाले की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, और हमारा जो संदेश है उस तक पहुंच जाए। चैट जीपीटी आपको लिख के दे देगा। हाँ। अच्छा, जी माता जी। ठीक है ना माता जी। हाँ, जी माता जी। और जैसे कि वो मतलब कि ये भी तो होना चाहिए ना कि हमारे पास राइट होना चाहिए कि उन्हें मैं बोलूं या करेक्शन करूं या वो मुझसे पूछे। नहीं नहीं, ये भी तो सुझाव होना चाहिए। तो नहीं है, नहीं। देखो, सुझाव देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुझाव तो कोई भी दे सकता है। अभी मैं, हमारी लड़कियां भी मुझे सुझाव देती है, अगर अच्छा सुझाव है तो मैं बोली, चलो फटाक से कर लो। उधर ही मीन्स इमीडिएटली मैं बहुत जी सारे सजेशंस में ना एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अगर उन्होंने मुझे 10 दिए हैं ना, तो 9 सजेशंस तो मैं एक्सेप्ट कर ही देती हूँ। कुछ एक आधा ऐसा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकता है उन्हीं को, या हमारे ग्रुप को प्रॉब्लम हो जी सकता है, तो फिर मैं बोलती नहीं नहीं, ये थोड़ा ना जरा हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। और उसके अंदर सिद्धांत भी देखना है हमें। देखिए, जी जी। हम कोई भी कार्य करते हैं ना, या कुछ भी बोलते हैं ना, तो उसके अंदर सिद्धांत का होना बहुत जरूरी है। और ये सिद्धांत जो है, पहले अगर ये सिद्धांत जो है किसी ने अपनाया है नहीं अपनाया है, तो मेन प्रिंसिपल हमारा रहना चाहिए कि हम जो है वैष्णव को कभी जो है वो दुख नहीं पहुंचाएंगे। और जो सुझाव रखने का हक हम सभी को है, ये नहीं कि कोई किसी को हक नहीं है, हम सुझाव रख सकते हैं। मानना न मानना उस अथॉरिटी के पास है। और अगर वो नहीं जी मानते हैं तो हमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए, मैंने तो अपना कर्तव्य कर लिया भाई, नहीं माना उन्होंने तो ठीक है, उनकी उनका दृष्टिकोण वैसे होगा, तो फिर चुप रह जाना है बस। यही विनम्रता है सीनियर्स के सामने, कि ठीक है, कि जी माता जी। नहीं तो कल वो सुझाव मानेंगे, उनको ऐसे लगेगा, तो आज नहीं तो कल मान लेंगे वो सुझाव फिर। ठीक है ना। जी माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो हम ये विराम देते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, शिला कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय, हरिनाम चिंतामणि की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।